बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यमी से पोटैटो बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। और इन क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स को हम बनाएंगे घर ही के सामान से, कहीं मार्केट से सामान लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हम वो सामान यूज़ करेंगे जो हमारे किचन में हमेशा मौजूद होते हैं। तो चलें अपने यमी से स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 400 ग्राम्स पोटैटोज़। तो अब इन आलूओं को हम पील कर लेंगे। तो आलू को मैंने यहाँ पर पील कर लिया है और अब इस आलू को मैं रफली कट करूँगी। और इस आलू को मैंने रफली 4 पीसेस में कट कर लिया है और इसी तरह से मैं सारे आलूओं को पील करके कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे आलूओं को पील करके कट कर लिया है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सारे कट किए हुए आलूओं को मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब इन आलूओं को ऐड कर देंगे इस पतीली में बॉईल करने के लिए। और अब इन आलूओं में हम एज रिक्वायर्ड पानी ऐड करेंगे, इतना कि जितने हमारे आलू गल जाएं। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम ऑन करके इसे कवर कर देंगे जब तक के लिए कि आलू हमारे गल जाएं। 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो आलूओं को चेक कर लेते हैं। तो देखें आलू यहाँ पर गल गए हैं। तो फ्लेम को ऑफ करके इन सारे आलूओं को निकाल लेंगे। और इस स्नैक्स के बेस्ट रिजल्ट के लिए याद रखें कि आलूओं को आपको ओवर कुक नहीं करना है और एक स्टैंडर पे रखते जाएंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। आलूओं का एक्स्ट्रा पानी निकल जाने के बाद अब हम इन आलूओं को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। और अब इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे कि इसमें कोई चंक्स ना रहे। और मैश करने के लिए मैं यहाँ पर फोक का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आलू फोक से बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं। इससे आलूओं में कोई भी चंक्स बाकी नहीं रहता। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी रेसिपीज से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आलूओं को मैंने विदाउट चंक्स मैश कर लिया है और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून बेसल लीफ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब इस सारे बैटर को समेट के अब हम इसकी एक बॉल बना लेंगे इस तरह से। और ये क्यों बनाई है इसे आगे बताते हैं। और अब हम किचन काउंटर को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। और अब हमने जो डो की बॉल तैयार की थी वो इस ग्रीस की हुई जगह पे हम रख देंगे और इसे इक्वल तरीके से सेट करते जाएंगे। और अब इस बॉल को इक्वली 4 पार्ट में कट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बॉल की शेप दी थी, आप किसी भी तरह से इसे इक्वल कट कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं डो के कट किए हुए चारों पोर्शन को बॉल की शेप दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने चारों पोर्शन को राउंड कर लिया है। और अब एक पोर्शन को लेके मैं किचन काउंटर पे रखूंगी और अब हम इसे इस तरह रोल करते जाएंगे। और इसे हम इतना मोटा रखेंगे कि जितना हमें अपने स्नैक्स का साइज रखना है। तो देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसे कितना लंबा कर रही हूँ। और आप इसे किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्राइंगल की शेप दे रही हूँ। और अब मैं इसे ऊपर की तरफ से दोनों हाथों से देखें प्रेस करती जाऊंगी ताकि इसे एक ट्राइंगल की शेप दे सकूँ। तो यह हमारा ट्राइंगल शेप तैयार हो गया है। आप किसी भी तरह के शेप तैयार कर सकते हैं। और अब हम इसको कट कर लेंगे। और इसकी हर पीस की कटिंग मैंने आधे इंच से थोड़ी बड़ी की है। आप मोटा या पतला अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब इस ट्रायंगल की शेप को मैं हाथ से थोड़ा सेट कर लूँगी और इसी तरह से मैं अपने सारे स्नैक्स को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखें तमाम से प्यारे से स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पर एक बड़े बाउल में 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इस मैदे में पानी ऐड करके इसकी एक लिक्विड सी स्लेरी तैयार करेंगे। पानी एज रिक्वायर्ड ऐड करेंगे। तो स्लेरी को हमने मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें आपके, ये हमारे पोक को कोट भी नहीं कर रही है, ये इतनी रनी है और इतनी ही रनी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ली है मैंने वाइट ब्रेड क्रम्स, ये मेरे होममेड हैं और ब्रेड क्रम्स को भी हमें एज रिक्वायर्ड यूज़ करना है। तो अब हम इस स्नैक्स को कोट करेंगे और अब हमने एक स्नैक्स लेंगे। तो पहले हम इसे स्लेरी में कोट करेंगे। स्लेरी में कोट करने के बाद और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे। इसे पुश नहीं करेंगे वरना इसकी शेप खराब हो जाएगी। और ये कोट हो गया है। और इसी तरह भी मैं तमाम स्नैक्स को कोट कर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम स्नैक्स को मैंने कोट कर लिया है। तो अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने। और ऑयल को यहाँ पर मैंने पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। इसमें स्नैक्स ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो देखें इस स्नैक्स के नीचे की साइड हमारी गोल्डन नज़र आ रही है। और अब इन तमाम स्नैक्स को हम पलट लेंगे और इसकी दूसरी साइड भी हम गोल्डन कर लेंगे। और इस स्नैक्स में हमारी तमाम चीज़ें कुक्ड हैं और दोनों साइड से इस स्नैक्स को हमें सिर्फ गोल्डन फ्राई करना है।
तो दोनों साइड से ये अच्छी तरह से गोल्डन हो गए हैं और अब तमाम स्नैक्स को मैं निकाल लूंगी और इन्हें किड स्टैंडर पर रखते जाएंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स को रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से यमी से स्नैक्स रेडी हो गए हैं और अब मैं आपको इसकी क्रिस्पनेस चेक करा देती हूँ। तो देखा आपने कितने क्रिस्पी बने हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये इतने मज़ेदार होते हैं कि आपने अगर इस स्नैक्स का एक बाइट लिया तो आप सारे ही चट कर जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।